फैज हमीद से तहकीकात मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान तहवील में ले लिए गए। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिए गए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। फौजी तहवील में लिए गए तीनों अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ये जनरल फैज के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे। रिटायरमेंट के बाद ये सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में भी मुलव्वस थे। नवाज शरीफ का फैज हमीद केस से मुताल्लिक मामलात पर पार्टी रहनुमाओं को किसी भी किस्म के बयानात देने से मुताल्लिक इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। सदर नून लीग ने हिदायत की कि तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। नून लीग के इजलास में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। हुकूमत का इस्लामाबाद और पंजाब में जलसे, जुलूसों और मुजाहरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। अमन अमान खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। कहा, हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल पर ज्यादा फोकस करना है। दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मामले से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है। ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। IB की रिपोर्ट्स थी कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया था। फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की इस एक्शन की बात करते हुए मेरे मौक़िफ़ की तायद की है। पार्टी तैयारी करे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर होंगे। फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में फौजी अफसरान से मुताल्लिक रिपोर्ट से आगाह हैं। तर्जुमान पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकत दारी है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने पर अज़्म है। इलाक़ाई सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका की फौजी क़यादत में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होती रहती है। तर्जुमान पेंटागन। फैज हमीद का एहतसाब फौज का अंदरूनी मामला है। फैज हमीद से मुताल्लिक आर्मी एक्ट अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। इनके पास हाई कोर्ट जाने का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोई हैसियत नहीं। 2 घंटे इंतजार के बाद भी जेल हुकाम ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ये मसला फ्लोर ऑफ दी हाउस उठाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज ने कहा कि सियासी माहौल को ख़राब किया जा रहा है। जेल अहलकार धमकी देता है, बानी PTI से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब आज होगी। अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज़ में खुसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब के इनेकाद का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह साबित होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील खान ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला इस वक्त सूबे में करप्शन के सरगना है। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ़ात उसूलों पर हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई। वज़ीर आला ने बानी PTI के उसूलों को अपने पाँव तले रौंद दिया। इस बदउन्वान निज़ाम का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता। वज़ीर आला को इस्तीफ़ा भेज दिया। शकील खान अभी तक तहरीरी इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत करके गवर्नर को भेज दी। शकील खान के इस्तीफ़े पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। मॉनसून के रंग, पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। नारोवाल, शकरगढ़ और जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़ नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। नाला बई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाला गया। कागान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी रैलों के बायस शहर से कई देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्टोर में मूसलाधार बारिश के बायस दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिद्दी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में बारिशों और सैलाबी रेले नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के शहरी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA, PDMS और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा 25 अगस्त तक मानसून के मुतवक्के शदीद स्पेल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। इजलास में अवाम को महंगाई, ख़ास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, महंगे बिजली बिल्स अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और अब अवाम को डिफ़ॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% अवाम को रिलीफ दिया गया। हमाद अजहर ने पंजाब की पार्टी सदारत का चार्ज छोड़ दिया। बाज़ फैसलों से इख्तिलाफात की बिना पर पार्टी जिम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में हमाद अजहर ने कहा, बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से मेरी बानी PTI तक रसाई नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की। तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत से मुस्ताफ़ी हो गई। लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर ने पार्टी सदारत छोड़ दी। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज ज़ीशान रशीद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार इंतहाई सुस्त। डिजिटल मईशत की बका खतरे में। ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद शदीद मुतासिर। मुल्क में सोशल मीडिया की रफ्तार भी कम हो गई। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। इंटरनेट सर्विस में बदतरीन खलल। मोबाइल डाटा के बाद वाईफाई से भी डाटा शेयरिंग रुक गई। मुल्क में 1 माह से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। PTA का इजहार लाइल्मी। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। अरकान कमेटी ने इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप्स डाउन होने का मामला उठा दिया। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी तौर पर बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। दरखास्त में इस्तदा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामला हैरिस पर एक बार फिर तनकीद। कहा, कामला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। वो कैलिफोर्निया की बुनियाद पर
लिबरल हैं, जिस चीज़ को छूती हैं बर्बाद कर देती हैं। कमला हैरिस की प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा हो गई। कमला हैरिस की कीमतों के कंट्रोल का प्लान कम्युनिस्ट पार्टी के मुतरादिफ है। कमला हैरिस वेनेजुएला के सदर के मुआशी मंसूबे पर चल रही हैं। इसराइली सदर के दौरे के दौरान कहा था कि गजा में जंग खत्म कर दें। नेतन्याहू से कहा था कि फतह का इंतजार ना करें। गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। ट्रंप का न्यू जर्सी में रैली से खिताब। कतर में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का एक और दौर। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुक्काम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक। फरीक़ैन के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं। मिस्री मीडिया इसराइल और हमास जंग बंदी के लिए समझौता करें। दोनों जानिब को क़यादत को लचक दिखानी पड़ेगी। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी का हतमी मुआहिदा करना है। जॉन कर्बी का बयान, जंग बंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। सालिसों पर वाज़ेह कर दिया, इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। जंग बंदी के लिए अमरीकी के सदर जो बाइडन के मंसूबों पर अमल दरामद किया जाए। हमास रहनुमा उसामा हमदान। और दुनियाई मौसीकी के बादशाह शहनशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। बरे सगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम मौसीकार गुलूकार की आवाज़ आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती हैं। फन क़वाली को नई जहद देने वाले उस्ताद की धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोलती हैं।